हाँ जी बच्चों, बोर्ड्स ने डेट शीट रिलीज कर दी है। भाई अब बोर्ड्स में 1 महीने के अराउंड टाइम बचा है। क्या करें, कैसे करें, सबको टेंशन हो रही है। भाई नंबर सबको चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, हीरो बनना है। कैसे बनेंगे? सबका एक सिंपल आंसर है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बनानी है, गोल्स पे अपने फोकस रखना है, एक अच्छा स्कोर लेके आना है। तो ये सब अचीव कैसे होगा भाई, कैसे करेंगे? इसके लिए मैं आपके लिए 1 महीने का कोर्स लेके आया हूं। 0 से हीरो तक का सफर मैं आपके साथ करूंगा। आपको कंसिस्टेंट होके लेक्चर्स अटेंड करने हैं, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि आगे आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें। हाँ जी बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर जो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? अगर हम लोग नॉर्मल टर्म्स में बात करें कि भाई मैंने कोई सब्सटेंस लिया, ठीक, उसमें कोई मैंने रिएक्शन करवाई और उसको बर्न कर दिया या फिर उसको प्रेशर में रखा या फिर उसके साथ कोई सब्सटेंस और मिलाया, ठीक, तो उससे अगर मुझे कोई नया चीज मिल रही है, कोई एकदम नई चीज मिल रही है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से नहीं मिल रही, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या? एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे वर्ड्स में कि भाई the transformation of a substance to a new substance is known as chemical reaction। केमिकल रिएक्शन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें मैग्नीशियम रिबन को लिया गया है और उसको एयर में बर्न करा गया है। एयर से मतलब है ऑक्सीजन में उसको बर्न करा गया है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है वहां पे कि भाई मैंने फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने क्या लिया है, एक मैग्नीशियम रिबन ली है, उसको मैंने क्या करा है, बर्न किया है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हमको क्या मिला है, we obtain a powder like substance that is magnesium oxide। ठीक, अब जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं भाई मैग्नीशियम रिबन लिए, वो कैसी है, सॉलिड है। ठीक, अब उसको मैंने बर्न करा एयर के प्रेजेंस में और हुआ क्या कि भाई उसमें एक पाउडर फॉर्म में आ गया, व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म में आ गया। ठीक, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया, केमिकल रिएक्शन बोला गया। ठीक, अब अगर मैं इसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, इनके केमिकल सिंबल्स के फॉर्म में इनको लिख के एक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूं, तो वही चीज हम लोग की बन जाती है क्या, केमिकल इक्वेशन। कैसे? देखिए
मैग्नीशियम का सिंबल Mg, उसको मैंने रिएक्ट करवाया O2 के साथ और क्या बना MgO। ठीक है, ये कंपाउंड कैसे बना, हम लोग ने 9th में पढ़ चुके हैं कि भाई Mg की वैलेंसी कितनी है +2, ऑक्सीजन की कितनी है -2, दोनों के बीच में शेयरिंग हुई और MgO कंपाउंड बन गया। ठीक, कैसे भाई Mg की वैलेंसी +2, O की वैलेंसी -2, ये इधर गया ये इधर गया, Mg2O2, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये सब कट गया और MgO बन गया। तो ये प्रीवियस क्लास का एक टॉपिक था। सो अगर मैंने इस इक्वेशन जो अभी रिएक्शन बनाई उसको मैंने इस इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करा, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिख के दिखा दो, तो क्या मैं लिख दूंगा, क्या मैं लिखूंगा भाई, द रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction with symbols is known as chemical equation। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई केमिकल इक्वेशन तो है ठीक, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या बताता है, द मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि सिंपल टर्म्स में ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो अगर मैंने एक अपनी रिएक्शन ली है, जो सब्सटेंस लिया है, उसका मास थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूं, द मास ऑफ substance taken remains constant through the whole reaction। ठीक है, कि भाई अगर मैंने मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, जितना जितना मैं ये लूंगा उसका मास इसके इक्वल होगा। ठीक, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, यहां पे दो नए टर्म्स आए हैं, कौन कौन से भाई, एक हो गया आपका रिएक्टेंट और दूसरा हो गया प्रोडक्ट। ये दोनों क्या होते हैं, तो रिएक्टेंट को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं कि भाई द substance which are taken are said to be reactant। और प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द substance formed by the reactants is said to be product।
क्या इतनी चीज क्लियर है? ओह, क्या इतनी चीज क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, होप यू ऑल हैव नोट डाउन दिस। सो आगे बढ़ते हैं भाई। अब अभी अभी हम लोग ने देखा कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ, ठीक। इससे क्या भाई, इसका क्या मतलब कि भाई मास ऑफ जो रिएक्टेंट होगा वही मास ऑफ क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या लिया मैंने, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक। अब भाई यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई Mg तो मेरा, अगर मैं पहले प्रोडक्ट साइड देखूं, रिएक्टेंट साइड देखूं, रिएक्टेंट साइड मेरा Mg 1 है, एक Mg का है एटम मतलब एलिमेंट, ठीक। और मेरे पास ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन मेरे पास 2 है, ठीक। अब मैं रिएक्टेंट की साइड देखूं, अब प्रोडक्ट की साइड देखूं, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में Mg है और O है, जो कि एक कंपाउंड बना है, इसमें एक है, इसमें एक है, ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, यानी कि इसका एक मास ज्यादा है, इसका एक मास कम है, ठीक। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लग रहा है, ठीक। तो उसको लगाने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे, ठीक। चलिए बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए भाई इधर 2 है, इधर 1 है, तो क्या मैं करूंगा, इंटू 2 कर दिया, क्या करा मैंने, इंटू 2 कर दिया, ठीक। अगर मैंने इसको इंटू 2 करा है तो Mg भी इंटू 2 हो रहा है, तो इंटू 2 भाई इधर भी कर दिया, ठीक। अब इंटू 2 करने के बाद यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड में मेरा Mg 2 हो गया, रिएक्टेंट में कितना था, 1 था, तो यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 2 से, ठीक। तो अब फाइनल जो रिजल्ट आया, मेरे पास Mg के 2 है, ऑक्सीजन के 2 है और मैग्नीशियम के 2 है इधर, और मैग्नीशियम के 2 इधर भी, ठीक। तो सारे नंबर ऑफ एटम्स को मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक। अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई भाई, 2Mg प्लस 2O2 गिव्स 2MgO, ठीक। अब इसी चीज को बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसी चीज को मैंने क्या बोला, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, हम लोग बेसिकली अगर ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बाकी सब बाद में बैलेंस करते हैं। तो इट इज अ प्रॉपर हिट एंड ट्राई मेथड, तो इसमें आपको हिट करना है, ट्राई करना है, जब तक बैलेंस नहीं हो रहे सारे, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग ने केमिकल इक्वेशंस तो देखी, ठीक, बट हम लोग इसको कैसे मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। मोर इफेक्टिव एक केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोग उसमें सिंबल्स ऐड करते हैं। कैसे कैसे सिंबल्स देखते जाएंगे। फर्स्ट फॉर सॉलिड हम लोग स्मॉल एस का यूज करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर। सेकंड फॉर लिक्विड हम लोग एल यूज करेंगे। फॉर एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एक्वस सॉल्यूशन हम लोग ए क्यू यूज करेंगे। फोर्थ फॉर गैस
हम लोग स्मॉल जी यूज करेंगे। हीट के लिए हम लोग डेल्टा साइन यूज करेंगे। सिक्स्थ प्रेसिपिटेट के लिए हम लोग पीपी यूज करते हैं। ठीक है, इन सब को यूज करके हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को और इफेक्टिव अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे कि भाई Mg क्या है, सॉलिड है, O क्या है, गैस है, और MgO क्या बना हम लोग का, एक सॉलिड। ठीक, चलिए तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई Mg क्या है, सॉलिड है, ठीक, प्लस O2 क्या है, गैस है, और क्या बन रहा है, MgO जो कि अगेन एक सॉलिड है। ठीक, बैलेंस करने के लिए हम लोग ने ये कर दिया, बैलेंस हो गई। ठीक, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम लोग को एक केमिकल इक्वेशन से मिलती है, जो कि हम लोग को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि एक केमिकल रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड हो रही है, क्या क्या उसमें रिएक्टेंट्स है, किस फॉर्म में है। अच्छा, यहां तक तो सब ठीक है। अभी सबकी सुई कहाँ अटकी होगी, सबकी सुई अटकी होगी भाई ये क्या चीज है, एक्वा सॉल्यूशन। किस किस को पता है ये चीज क्या होती है, कमेंट सेक्शन में भाई बताओ। तो एक्वा सॉल्यूशन किसी भी सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करने का, अगर किसी भी सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करा है तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, चलिए चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने क्या क्या देखा अभी तक, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखी, फुल्ली एक्सप्लेन्ड केमिकल इक्वेशन देखी, जिसमें हम लोग ने बताया कि भाई कैसे कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब। चलिए अब नेक्स्ट, भाई जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक, क्या क्या चेंजेस आते हैं देखते हैं। पहला, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है, यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली? नहीं भाई, स्टेट कितने होते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, फिलहाल तुम्हारे कोर्स में 3 स्टेट हैं। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा क्या है, गैस। ठीक, तो ये 3 तरह के स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, अगर कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है और उसमें जो रिएक्टेंट्स है हम लोग का किसी और स्टेट में है और प्रोडक्ट किसी और स्टेट का आया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई स्टेट क्या हो गया है, चेंज हो गया, भाई स्टेट चेंज हो चुका है। ठीक, तो भाई इसका कोई एग्जांपल, कोई अच्छा सा एग्जांपल किसी के मन में? हाँ जी, तो चेंज इन स्टेट का कोई एग्जांपल क्या है भाई? अगर मैंने NH3 लिया, अब आधो को यही नहीं पता होगा भाई NH3 क्या है। अमोनिया जो कि क्या है, गैसियस फॉर्म में है, G डालेंगे, प्लस HCl जो कि हम लोग ने गैसियस स्टेट में ली है, और उससे क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड जो कि होता है NH4Cl। इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड, जो कि क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है चेंज इन स्टेट का। ठीक, NH3 जो कि गैस है, HCl जो कि गैस है, और वो क्या बना रहा है, NH4Cl। ठीक, ये सारी रिएक्शंस जो हम लोग लिख रहे हैं एक एक करके, ये सभी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए
किस जगह से कहाँ से क्वेश्चन आप पे पुटअप हो जाए वो कोई नहीं जानता। ठीक, चलिए नेक्स्ट चेंज इन कलर। हाँ ठीक है, छोड़ो। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। रंग बदलते देर नहीं लगती लोगों को। चलो, चेंज इन कलर, कलर का चेंज हो गया। ठीक, किस तरह से भाई, अगर मैंने Fe को इससे CuSO4, ये क्या है, कॉपर सल्फेट, और ये क्या है, आयरन। ठीक, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में Fe को डाल दिया। ठीक, एक आयरन नेल कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दी। ठीक, तो कॉपर को Fe रिप्लेस कर देगा और FeSO4 बना लेगा, जो कि है फेरस सल्फेट प्लस Cu अकेला हो जाएगा। ठीक है, चलो गौर करने वाली क्या बात है कि भाई ये जो कॉपर सल्फेट था वो इनिशियली ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। ठीक, और जो आयरन सल्फेट आया वो कैसा आया, ग्रीन कलर का। अरे ना, ब्लू से ग्रीन रंग बदल दिए। चलो तो अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए है क्विक लाइम को वाटर से रिएक्ट करा के स्लेट लाइम बनाना। ठीक है, ये चीज जो मैंने वर्ड्स के फॉर्म में लिखी है, इसका आपको काम है कि इसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कि भाई अगर हम लोग ने कोई रिएक्शन करवाई और वहां से हमको एक गैस ऑब्टेन हुई, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि भाई मैंने जिंक लिया, Zn लिया, ठीक, Zn को रिएक्ट कराया H2SO4 से। H2SO4 क्या है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, और ये क्या है, जिंक। ठीक, जिंक को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया और हम लोग को क्या मिला, ZnSO4 प्लस H2। ठीक, H2 क्या है भाई, हाइड्रोजन, क्या है, गैस। ठीक, तो ये रिएक्शन बन गई, इसको क्या बोला मैंने, जिंक सल्फेट। ठीक है, ये रिएक्शन नोट कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सारी एनसीईआरटीज की रिएक्शन है, एकदम सबको लाइन बाय लाइन याद करते हुए चलना है। अगर कोई भरोसा नहीं कहां से आपको किस टॉपिक में से क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहां पे एक बहुत अच्छी रिएक्शन बनती है जो कि पूछी भी जाती है। इस समय वो एकदम हीटेड टॉपिक्स में से है, वो हीट रिएक्शन में है, इस समय पूछी जा रही, लगातार पूछी जा रही है वो चीज। ठीक, चलो देखते हैं, ये रिएक्शन है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस
KI which gives PbI2 plus KNO3। अब भाई इनके नेम अच्छे से याद कर लेंगे। और ये जो PbI2 है, PB का पहले PB होता क्या है, किस किस को पता है भाई? PB का मतलब है लेड। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं PB इक्वल्स टू लेड। लेड का सिंबल है भाई, याद रखना एकदम दिमाग में। और ये क्या बनाया? YELLOW PPT। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, वाई येलो PPT बहुत पूछा गया है। येलो PPT किस चीज की फॉर्म हो रही? PbI2 की। ये बात याद रखना, ठीक। तो इनके नाम क्या है? इसका नाम है लेड नाइट्रेट। इसका क्या नाम है? पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। ये क्या बना? ये आपका लेड आयोडाइड बना। और ये क्या बना? पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए, तो यहां तक नोट डाउन कर लेंगे। चलो, अब देखा जाए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें आज हम लोग सिर्फ 4 टाइप पढ़ेंगे, जो 4 मेजर टाइप हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट आपकी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, भाई नाम ही से पता चल रहा है कि दो एलिमेंट्स अगर एक दूसरे में कंबाइन होके कोई एक प्रोडक्ट बनाए तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ढेर सारी रिएक्शंस एकदम भरमार पड़ी हुई है, कितनी उठा लोगे, कितनी भी बना लो भाई। ऐसी है कि भाई तुमने H2 प्लस O2 लिया, क्या बनाया? H2O बनाया। क्या हो रहा है? 2 अलग अलग सब एलिमेंट्स से तुमने एक बना लिया, ठीक। और भी बना सकते हो, H2 प्लस Cl2, क्या बनाया? HCl2। बैलेंस हो गया। ऊपर वाली बैलेंस करने के लिए क्या करना है भाई? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे क्या लिखा तुमने? 2 की वजह से हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गई, बैलेंस। अच्छी बात है। चलो और देखो, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये सारी कैसी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को मैं एक लाइन में अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि भाई when 2 elements combine to form a single substance, then it is said to be combination रिएक्शन। ठीक है, बढ़िया है। अगर मैं इसको जनरल लिखना चाहूं तो किस तरह से लिख सकता हूं कि भाई मैंने लिया कोई, मेरे पास एक एलिमेंट था, ठीक, प्लस मैंने उसमें B एक एलिमेंट ऐड करा टू गिव AB। ठीक है, चलो देखते हैं। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है जो है 1.4। ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन जो पुटअप होंगे वो आपके इन बिटवीन एक्टिविटीज, यहां सबसे उठाए हुए क्वेश्चन होते हैं, तो एक्टिविटीज को एकदम ध्यान से कंसीडर करना है। ठीक, चलो तो एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी 1.4। ठीक, चलो देखते हैं। एक्टिविटी 1.4 में क्या करा है भाई? मैंने एक बीकर लिया है, ठीक है,
ये भाई बीकर, ठीक। इसमें मैंने पानी भर दिया, इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक। और इसमें मैंने क्या डाल दिया है भाई, मैंने बाहर से क्या डाल दिया है, पाउडर फॉर्म में क्या डाला है, क्विक लाइम। अब भाई क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। और किसमें डाला है, वाटर में डाला है, किसमें, वाटर में डाला है, ठीक। अब होगा क्या, हो गया क्या भाई, जैसे ही दोनों रिएक्ट करेंगे, ठीक, क्विक लाइम CaO रिएक्ट करेगा H2O से, तो ये बना लेगा CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। इसको क्या बोला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही को स्लेट लाइम बोला जाता है। अच्छा, ये रिएक्शन देख के कुछ याद आया, अभी मैंने कुछ देर पहले तुमसे बोला, जब मैं पढ़ा रहा था चेंज इन टेम्परेचर, उसमें मैंने ये चीज लिखी थी भाई, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स स्लेट लाइम, सॉरी क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स स्लेट लाइम, है ना। इसको भी क्विक लाइम लिख दो, ठीक। ये रिएक्शन लिखी थी, ठीक है। अच्छा, इसी के जस्ट बाद एक डू यू नो करके पैराग्राफ में एक बहुत 4 लाइन की इंपॉर्टेंट चीज छुपी हुई है, जिसपे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। क्या है वो लाइन, कि भाई एक आदमी है, वो यही क्विक लाइम लेके आया है, ठीक। उसको उसने बाल्टी में घोला है, ठीक। बाल्टी में घोलने के बाद उसने वॉल पे लगा दिया है, और हमसे ये पूरी रिएक्शन उसने दी हुई है, ठीक। पूरी रिएक्शन क्या है, गिवन है। और वहां से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस उठते हैं। कैसे क्वेश्चन उठते हैं, कि भाई मैंने वाटर में कोई सब्सटेंस घोला, ठीक, उसका कलर चेंज हुआ मिल्की में, ठीक, मिल्की हो गया उसका कलर, ठीक। तो भाई फाइंड द कंपाउंड, नेम द रिएक्शन, राइट द रिएक्शन, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो समझ में आ गया, यहां तक उसने करा, ठीक। उसके बाद वॉल पे उसने वो चीज लगा दी, वॉल पे लगाने के बाद वो वाइट कैसे बना, तो उसके लिए क्या है कि ये CaOH होल ट्वाइस है, वो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी, और क्या बनाएगा, CaCO3 प्लस H2 गैस हवा में, ठीक है। तो ये रिएक्शन इन्वॉल्व है, ठीक, जो कि आपके एनसीईआरटी में बहुत ही छुपी हुई बैठी हुई है। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और आपको इसी तरह से इन टेक्स्ट में जाके थॉरो रीडिंग करनी होगी एनसीईआरटी की। हालांकि मैं आपके लिए सारे रिसर्च ऑलरेडी कर चुका हूं, तो एकदम कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे नोट्स बनाते हुए पूरा लेक्चर देखेंगे, और अच्छे से स्कोर करेंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts with carbon dioxide to give calcium carbonate plus हाइड्रोजन, ठीक, ओके। चलिए, इतनी चीज नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, और आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं सेकेंड, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक। इसमें क्या हो रहा है कि भाई अगर मैंने कोई सब्सटेंस लिया, ठीक, वो ब्रेक कर जाता है मोर देन वन सब्सटेंस में, यानी कि 2 सब्सटेंस में ब्रेक कर जाए या 3 में ब्रेक कर जाए, कितने में ब्रेक कर जाए उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन एक सब्सटेंस ब्रेक करके 2 या 2 से ज्यादा के कंपाउंड्स बना दे तो उस रिएक्शन को हम लोग नेम करते हैं कैसे? डीकंपोजिशन रिएक्शन से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको मैंने क्या करा, चलो हीट कर दिया थोड़ा सा, ठीक। हीट करने से क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टर्न हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और इधर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल कंपाउंड था जो टूटा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो, तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे कि भाई इफ अ सब्सटेंस breaks into 2 or more substance then the reaction is said to be decomposition रिएक्शन। क्लियर है इतना? चलो, तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं कि भाई अगर मैंने एक कंपाउंड लिया है AB, ठीक, मैंने कोई भी कंपाउंड लिया है AB और उसको मैंने रिएक्ट कराया और फॉर्म कर लिया A+B, ठीक, तो ये चीज क्या हो गई, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गई, ठीक। अच्छा, डीकंपोजिशन में टाइप्स भी हैं, तो types of decomposition reaction, ठीक। तो फर्स्ट टाइप है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन में क्या होगा, हीट की वजह से डीकंपोजिशन हुआ, ठीक। अगर मैंने एक सब्सटेंस को हीट दी, हीट देने की वजह से उसका ब्रेकडाउन हो गया। एग्जांपल तुम्हारे सामने है क्या भाई, डीकंपोजिशन ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन, और क्या लिख सकते हैं, CaCO3 gives on heating CaO plus CO2। बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लोग एक सब्सटेंस को 2 सब्सटेंस में डिवाइड करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मल इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन, ठीक। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, डीकंपोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक
सिटी। ठीक है, चलो बेस्ट एग्जांपल H2O on electrolysis gives H2 plus O2। ठीक है, यहाँ पे 2 कर लेंगे बैलेंस के लिए। ओके, तो भाई ये क्या हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। सो नेक्स्ट है हम लोग का फोटोलिसिस। ठीक, फोटोलिसिस में क्या होगा भाई कि सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट। ठीक है, चलिए इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया हुआ है एक्टिविटी 1.8 में। एक्टिविटी 1.8 में क्या बोला गया है कि अगर हम लोग ने AgCl को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो वो Ag प्लस Cl2 ब्रेक हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ Ag में 2 लगा देंगे। ठीक, AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है? सिल्वर, और ये क्या है? क्लोरीन। ठीक, चलिए इतना क्लियर है। जो हम लोग एक्टिविटीज अभी स्किप कर रहे हैं वो सब लास्ट में एक्सप्लेन होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है भाई कि भाई एक चीज को उसकी जगह से निकाल के किसी और चीज को रख दिया जाए। ठीक, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल ये एनसीईआरटी का एक बहुत ही बढ़िया चुनिंदा मतलब एकदम मन पसंदीदा रिएक्शन है। क्या है? Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus C। ठीक, क्या हुआ इसमें भाई? ये आयरन है, आयरन को फेरस भी बोलते हैं, और ये है क्या आपका कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे क्या बनना है? फेरस सल्फेट और कॉपर। अभी जब हम लोग ने चेंज इन कलर वाली रिएक्शन की थी तब भी यही रिएक्शन थी। ठीक, जिसमें इसका कलर ब्लू होता है और इसका कलर ग्रीन होता है। ठीक, चलिए तो ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट की। इसमें क्या हुआ है भाई? कॉपर को Fe ने क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया है, उसके बॉन्ड से हटा दिया है और खुद जाके लग गया है। ठीक, चलिए तो अगर मुझे इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लिखना है तो मैं किस तरह से लिखूंगा? देखिए, इफ एन एलिमेंट displaces another element from its compound, then the reaction is said to be decomposition रिएक्शन। ठीक है, इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई ए हम लोग का है और BC बॉन्ड में है। ठीक है, ये रिएक्ट करा और B को A ने रिप्लेस कर दिया और AC बना लिया और B छूट गया। ठीक है,
नोट करने वाली क्या बात है कि A इज मोर रिएक्टिव देन B. This is the most important point. So A is more reactive than B. ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर A लेस रिएक्टिव होगा तो वो कभी भी बॉन्ड नहीं ब्रेक कर पाएगा। आगे मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पे चर्चा करेंगे और वहां अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स किस को दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका एक सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेंगे तो क्या है वो कि NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। ठीक, इसमें क्या हो रहा है कि भाई NaCl साथ में एक कंपाउंड बना रहे हैं और OH और H ब्रेक करके एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक, तो इसमें ईच एलिमेंट अपने से बॉन्ड तोड़ रहा है और दूसरे वाले के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक, तो इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं कि इफ देयर इज एन interchange between elements of two compounds, then the reaction is said to be double डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे जनरली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई अगर मेरे पास एक कंपाउंड था AB और दूसरा कंपाउंड था CD। ठीक, इसने रिएक्ट करा और A ने D को रिप्लेस कर दिया, A ने C को रिप्लेस कर दिया, AD बना लिया और B और C एक कंपाउंड बना लिया BC। तो AD प्लस BC दो कंपाउंड हो गए। ठीक है, चलिए अच्छा इनके नाम क्या क्या हैं, मैं लिखना भूल गया। चलिए बताइए, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हाइड्रो क्लोरिक एसिड, सॉरी CHO, इसका नाम हाइड्रो क्लोरिक एसिड, इसका नाम सोडियम क्लोराइड और ये वाटर। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म होती है। अब नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ और रिएक्शंस देखेंगे और हम लोग एक्टिविटीज पे भी नजर डालेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है कि इस साल आएंगे बोर्ड्स में और प्रीवियस ईयर जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको चेक करेंगे। ओके, थैंक यू।